हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो है स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, स्कीनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है, इससे हर बार, चाहे वो आपका सीटेट हो, केवीएस, DSSB, एनवीएस, रीट, कोई भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी स्टेट का टेट हो, स्कीनर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इनके द्वारा ये किस पे इन्होंने प्रयोग किया था और इनके सिद्धांत से जो महत्वपूर्ण बातें जुड़ी हुई हैं वो जरूर पूछी जाती हैं। तो आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसमें इन्होंने क्या कहा था और इनके सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, हम इसको भी देखेंगे। तो देखिए, ये सीटेट की अगर हम बात करें, जो कि अभी हाल ही में पेपर होने वाला है, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो ये सीटेट पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्कीनर का टॉपिक ये। तो आज के सेशन में हम स्कीनर से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं इनसे रिलेटेड, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। स्कीनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं स्कीनर के बारे में। देखिए, BF स्कीनर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनका जो पूरा नाम है वो है BF यानी कि बोहरम फ्रेडरिक स्कीनर है, और पेशे से इनको लेखक भी कह सकते हैं, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारवादी भी थे ये, ठीक है। और इनका जो सिद्धांत था, इनको कट्टर व्यवहारवादी के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत था वो क्या था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि स्कीनर्स RS थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये देखिए, आप अभी हमने एक और वीडियो में, जो थॉर्नडाइक का वीडियो था, उसमें हमने आपको SR थ्योरी बताई थी, ठीक है। और इसमें आप सेम उसी का उल्टा पढ़ेंगे, RS थ्योरी, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्कीनर से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे वो ये है कि इनका जो उपनाम है, इस सिद्धांत के अनेक नाम भी हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जब अनेक और नाम जो पूछ लिए जाते हैं उससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखिए आपको यहीं से मिल गया। कई बार स्टेट टेट जो होता है या कोई भी एग्जाम ले लीजिए, अगर सिंपल क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि स्कीनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो स्कीनर का जो सिद्धांत का नाम है वो है स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। यानी कि अगर RS थ्योरी के बारे में पूछा जाए तो आप समझ जाइए कि ये किसने दिया था, स्कीनर ने दिया था, ठीक है। तो स्कीनर के सिद्धांत की बात करते हैं। देखिए, स्कीनर ने, कई बार ये भी पूछा जाता है कि स्कीनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया है, तो स्कीनर ने अपना प्रयोग जो है वो चूहे और कबूतर दोनों के ऊपर किया है। लेकिन अगर ऑप्शन में चूहा ही दिख रहा है तो आप चूहा टिक करेंगे, क्योंकि जो चूहे वाला इनका प्रयोग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए इनके प्रयोग के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने चूहे पे प्रयोग कैसे किया। देखिए, ये आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, इसको हम कह सकते हैं स्कीनर बॉक्स, ठीक है। इसमें स्कीनर ने क्या किया कि एक भूखे चूहे को इस बॉक्स में इन्होंने छोड़ दिया। और ये कैसा बॉक्स था? ये पूर्णतः ध्वनि रोधी बॉक्स था, यानी कि, और बॉक्स से लगा हुआ एक लीवर, ये जो आप लीवर देख रहे हैं ब्राउन कलर का, बॉक्स में ही एक लीवर लगा हुआ था और इसका संबंध जो था एक मशीन से था। अब एक देख रहे होंगे आप, यहाँ एक फूड का ट्रे रखा हुआ है, यानी गोली रखी हुई है खाने वाली, ठीक है। तो इसका संबंध, जो लीवर का संबंध किससे था? इस ट्रे से था, ओके। तो जिससे जब लीवर दबने की अनुक्रिया की रिकॉर्डिंग जो है वो अपने आप हो जा रही थी। यानी क्या हो रहा था, जब ये लीवर दबता तो क्या होती, अपने आप जो ये ट्रे में जो गोलियां रखी हुई हैं ये अपने आप चूहे के सामने यहाँ पे आ जाती। क्लियर? यही इनका प्रयोग था। अब देखिए, होता क्या है कि जब लीवर दबने से अपने आप भोजन गोली के रूप में चूहे के सामने आ जाता, ऐसा होता। अब ये चूहा कैसा है? भूखा चूहा है। तो जब भूखा चूहा है, इसको भूख लगी है, तो इसको चाहिए क्या? अपना भोजन। भोजन कौन है? ये इसकी जो ट्रे में गोलियां रखी हुई हैं यही इसका भोजन है। तो देखिए, ऐसा देखा गया कि चूहा काफी समय तक उस बॉक्स के इधर उधर घूमता रहा, क्लियर, और दीवार एवं फर्श को वो सूंघता रहा, और दीवार को, यहाँ तक कि इसने दीवार को दांत से काटने की भी कोशिश कर ली। फिर भी वह लीवर के पास आया।
ठीक है। और जब ये लीवर के पास आकर इधर उधर घूम रहा है और अचानक क्या हुआ कि एक बार अचानक गलती से, ठीक है, गलती से उसका पैर जो है वो लीवर पे पड़ गया। क्लियर। जब पैर इसका लीवर पे पड़ गया तो खाने की जो गोलियां हैं वो इसके मुंह के पास आने लगी, क्योंकि वो मशीन से संचालित थी तो खाने की गोलियां इसके पास आने लगी। तो बाद के प्रयासों में वह क्या करने लगा, इधर उधर सूंघना, घूमना, हाथ पैर मारना, इसमें अपना टाइम वेस्ट इसने नहीं करा, बल्कि क्या करा कि एक समय ऐसा आया कि इसने बॉक्स में जब इसको छोड़ा गया तो वो सीधे लीवर दबाकर भोजन की गोलियां उसने खा ली। ठीक है। और इस तरह उसने क्या किया, बॉक्स में लीवर दबाने की जो अनुक्रिया थी उसको इसने सीख लिया। तो देखिए, अगर हम स्किनर के बारे में बात करें तो स्किनर ने उद्दीपक को महत्व नहीं दिया था। अभी हम जब थॉर्नडाइक के बारे में बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने देखा था कि थॉर्नडाइक ने उद्दीपक को महत्व दिया है, लेकिन स्किनर ने उद्दीपक को महत्व ना देकर इन्होंने पुनर्बलन को महत्व दिया है। ठीक है। देखिए, स्किनर ने जो थॉर्नडाइक का एसआर थियरी था उसका इन्होंने खंडन कर दिया है और इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया है, अलग थियरी दी है, जो क्या है, आरएस थियरी। अर्थात इनका क्या मानना था कि पहले अनुक्रिया होती है और बाद में उद्दीपन आता है। ठीक है। यानी पहले आपको रिस्पॉन्स करना है। उसको भूख लगी थी चूहे को, तो चूहा रिस्पॉन्स कर रहा था, इधर उधर हाथ पैर चला रहा था, और तब जाके एक टाइम ऐसा आता है कि उसको गोलियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इस सिद्धांत से देखिए स्किनर ने क्या बताया कि जैसे प्रयोग जो इन्होंने किया था उसके आधार पर इन्होंने ये बात बताई कि जैसे लीवर में चूहे का पैर जब पड़ता है तो उसे भोजन की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो भोजन यहाँ क्या हो गया, भोजन एक पुनर्बलन का काम कर रहा है। क्लियर। अगर पुनर्बलन का काम, अगर वो भोजन की तलाश में नहीं आता, भोजन उसे प्राप्त नहीं होता, तो एक पुनर्बलन जो है वो उसको नहीं मिल पाता। तो इस प्रकार से वह जान गया कि लीवर पे पैर पड़ने पर उसे क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो इस पुनर्बलन के माध्यम से ही वह हर बार दीवार यानी कि लीवर पे पैर रखता था। क्लियर। तो अगर स्किनर ने शिक्षा जगत में पुनर्बलन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है, इनफैक्ट इतना दिया है कि इनका मानना है कि अगर पुनर्बलन दिया जाए तो व्यक्ति बहुत बड़े से बड़ा काम कर सकता, अगर पुनर्बलन उसके सामने है तो। क्लियर। तो ये था स्किनर का जो चूहे पे प्रयोग था, यही प्रयोग इन्होंने किया था। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पुनर्बलन के प्रकार, जैसा कि मैंने बताया आपको कि इन्होंने पुनर्बलन को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना है, तो इसलिए इन्होंने पुनर्बलन के प्रकार भी बता दिए हैं कि पुनर्बलन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इन्होंने जो है पुनर्बलन के प्रकार बताते हुए कहा है कि ये 2 टाइप के होते हैं। पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट कैसे होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। अब पॉजिटिव में क्या होता है कि ऐसा पुनर्बलन जो कि अनुक्रिया की संभावना को बढ़ा दे। यानी देखिए, जैसे क्या होता है कि पुरस्कार, सम्मान, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं या कोई बच्चा है जो अच्छा काम कर रहा है, आप उसे शाबाशी दे रहे हैं, तो ये कैसा काम हो गया, यानी कि आप उसको गिफ्ट अगर दे रहे हैं तो ये कैसा पुनर्बलन हो गया, ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो गया। ठीक है। तो उससे क्या होती है, उसकी जो अनुक्रिया यानी कि संभावनाएं होती हैं करने की, वो और बढ़ जाती हैं। ठीक है। और एक होता है निगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कैसा, जो पुनर्बलन की अनुक्रिया की संभावना को कम कर देता है। जैसे क्या हो गया, निंदा हो गई। अगर आप निंदा करते हैं बच्चे की कि अरे तुमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, या फिर उसको दंड देते हैं, दंड भी इसमें आ जाएगा, निगेटिव में आपका दंड भी आ जाएगा। अगर आप उसे दंड देते हैं तो उसकी जो संभावनाएं हैं अनुक्रिया की, वो थोड़ी थोड़ी करके वो कम हो जाएंगी। क्लियर। तो ये थे पुनर्बलन के प्रकार जो कि स्किनर ने बताए थे। आगे चलते हैं हम। देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के जो अन्य नाम है उनको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जब अन्य नाम पूछ लिया जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये किस सिद्धांत की बात कर रहा है। ठीक है। तो देखिए, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो स्किनर का है, इसको हम क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, नॉर्मल हम कह सकते हैं कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। नेक्स्ट है अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत। इन्होंने अनुक्रिया को महत्व दिया है, इन्होंने अनुक्रिया को महत्व दिया है, ना कि उद्दीपन को। सबसे पहले इनका मानना है कि सबसे पहले आप रिस्पॉन्स करिए, किसी चीज के लिए आप रिस्पॉन्स करिए, फिर आपके सामने क्या आएगा, स्टिमुलस आएगा। क्लियर।
नेक्स्ट है आपका सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, ये भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का एक अन्य नाम है। और नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम के पुनर्बलन का सिद्धांत, पुनर्बलन का इन्होंने सहारा लिया था तो अधिगम का पुनर्बलन का सिद्धांत, या फिर कार्यात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। और RS थियरी जो कि मैंने अभी बताया, R मीन्स होता है रिस्पॉन्स यहाँ पे, और S मीन्स होता है स्टिमुलस, यानी कि पहले आप रिस्पॉन्स करेंगे फिर आपके सामने उद्दीपन आएगा, क्लियर। और स्किनर का बॉक्स प्रयोग कई कई जगह इसे कहा जाता है, क्योंकि स्किनर ने इसको चूहे को एक बॉक्स में बंद करके रखा था, तो इसको स्किनर का बॉक्स प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। आगे चलते हैं। देखिए स्किनर को कई कई जगह व्यवहारवादी भी कहा जाता है, तो ठीक है, तो इसके अनुसार इन्होंने 2 प्रकार के व्यवहार बताए हैं। अब वो व्यवहार कौन कौन से दोनों प्रकार हैं वो देख लेते हैं। तो स्किनर ने 2 प्रकार के व्यवहार कौन कौन से बताए हैं। प्रतिपादित व्यवहार, यानी कि रेस्पोंडेंट बिहेवियर क्या होता है। देखिए प्रतिपादित व्यवहार में क्या होता है, इसमें अनैच्छिक क्रिया आती है। अनैच्छिक क्रिया कैसे आती है, जैसे कि प्रकाश पड़ने पर आंखों का झपकना। जब आपके सामने एक लाइट का बहुत ही ज़्यादा रोशनी आपके ऊपर पड़ती है तो अचानक ही बिना कुछ समझे आप क्या करते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं, यानी पलक को अपने झपका लेते हैं। इसी तरह जैसे देखिए भोजन को देखकर लार का आना, अगर आपके सामने बहुत अच्छा भोजन रखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मुंह में क्या हो जाएगी, लार टपकने लगेगी, क्लियर। दूसरा इन्होंने व्यवहार बताया है कि क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी कि ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है। ऑपरेंट बिहेवियर क्या होता है, जो अनुक्रिया बिना किसी उद्दीपन के होती है, यानी कि इसमें ऐच्छिक क्रियाएं आती हैं। अब ऐच्छिक क्रियाएं जैसे हाथ पैर चलाना, चलना, दौड़ना, ये सारी क्या है, ये ऑपरेंट बिहेवियर है, ठीक है। इसमें अनुक्रिया जो बिना किसी अनुक्रिया जो रिस्पॉन्स होता है वो बिना किसी उद्दीपन के होता है, यानी उद्दीपन हमारे सामने नहीं होता है। लेकिन रेस्पोंडेंट बिहेवियर में क्या होता है कि जो क्रिया किसी उद्दीपन के माध्यम से होती है। अब उद्दीपन यहाँ कौन हुआ, यहाँ प्रकाश उद्दीपन हुआ। अगर प्रकाश उसकी आंखों पे ना पड़ता तो शायद वो अपनी आंखों को बंद नहीं करता, ठीक है। अब इसी तरह भोजन देखकर लार का आना, तो अगर उसने भोजन को नहीं देखा होता तो भोजन यहाँ पे क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया, उद्दीपन के रूप में आया। अगर वो भोजन को नहीं देखता तो क्या लार टपकती, नहीं टपकती, क्लियर। तो इनके जो 2 व्यवहार हैं ये हैं दोनों रेस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर, क्लियर। अब आगे आते हैं हम, शिक्षा में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का क्या महत्व है, यानी कि जो इन्होंने बताया है कि पुनर्बलन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारी शिक्षा में किस तरह महत्वपूर्ण है ये देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत जटिल व्यवहार वाले तथा मानसिक रोगियों को वांछित व्यवहार के सीखने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। बिल्कुल, देखिए जो जटिल व्यवहार वाले अर्थात मानसिक जो रोगी होते हैं उनको जो है ये बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करता है, क्या, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। नेक्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत ने सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। इस सिद्धांत में, ठीक है, इस सिद्धांत में क्या होता है कि सीखी जाने वाली जो क्रिया होती है उसको छोटे छोटे पदों में हम विभाजित कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षा में इस विधि का प्रयोग करके सीखने में गति और सफलता दोनों मिलती है। अब स्किनर का मानना था कि पहले बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, तो जब बच्चा पहले ही रिस्पॉन्स करेगा तो सीखने की जो एक गति होगी उसमें ऑब्वियस सी बात है कि सफलता मिलेगी ही मिलेगी, क्लियर। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग बालकों के शब्द भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है, यानी इसके स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से क्या होता है, बालकों का जो शब्द भंडार होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने वाले व्यवहार को एक स्वरूप प्रदान करता है। कैसे स्वरूप प्रदान करता है, बच्चा क्या करता है, वो अपने आप रिस्पॉन्स अपने आप करेगा। ऐसा नहीं है कि उसको पहले उद्दीपक दिखेगा तब वो रिस्पॉन्स करेगा, नहीं, सबसे पहले जब वो अपने आप ही रिस्पॉन्स करने लगेगा तो उसके व्यवहार को एक स्वरूप मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट स्किनर का मत है, जब भी कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है और यही संतोष क्रिया को बल प्रदान करता है। जैसे देखिए आपको क्या होता है कि जब आप किसी भी एग्जाम का आप प्री दे रहे हैं, ठीक है, जैसे आपको बनना है टीचर, ठीक है, आपने किसी भी स्टेट का टेट दे दिया, अगर आप टेट में क्वालिफाई हो गए
तो आपको एक और एनर्जी मिलती है कि अब मैं एक में हो गई हूँ तो मैं दूसरा लेवल भी जो है वो कर सकती हूँ पार। ठीक है, आपके अंदर एक विशेष तरह की शक्ति आ जाएगी, संतोष मिलेगा, और यही संतोष आपको क्या करेगा, बल प्रदान करेगा। क्लियर, कि आप आगे के एग्जाम के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर कर लोगे, मेंटली प्रिपेयर कर लोगे। ठीक है, तो यही बात यहाँ करी जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्किनर ने अपने इस सिद्धांत के द्वारा पशुओं तथा मनुष्यों को काफी जटिल कार्यों को पुनर्बलन देकर आसानी से करने के लिए प्रेरित किया। बहुत सही बात यहाँ कही गई है। देखिए, कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, अगर उसको पुनर्बलन मिलते जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बड़े से बड़ा काम भी वो बहुत ईजिली कर सकता है, बहुत आसानी से करने के लिए वो प्रेरित हो जाता है जब उसे आप कोई पुनर्बलन देते हो। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को मान लीजिए, अगर आप उसे कहोगे कि वाह बेटा तुमने इतना अच्छा कर दिया, आगे वो उसकी 101% कोशिश रहेगी कि वो और बेहतर तरीके से उस चीज़ को कर सके, क्योंकि उसको क्या मिला है, एक पुनर्बलन मिला है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसकी अच्छा वो कर रहा है और अगर आप उसकी निंदा करेंगे, आप उसको दंड देंगे, तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना अलग आ जाएगी और बच्चा क्या करेगा, वो नॉर्मल चीज़ों को भी करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो पुनर्बलन के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को किया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी भी अच्छे कार्य के लिए सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए एवं गलत कार्य के लिए ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसे घटाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ सकारात्मक पुनर्बलन ही देना चाहिए। जब बच्चा ऐसा कार्य कर रहा हो कि वो अच्छा हो, बेहतर हो, सबके लिए क्या हो, हितकारी हो, तब उसे आप क्या करेंगे, सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा गलत काम कर, देखिए जो छोटा बच्चा होता है उसको नहीं पता होता है कि नैतिकता क्या होती है, उसको नहीं पता होता चोरी करना गलत बात है, गाली देना गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है। तो जब बच्चा ऐसे गलत कार्य कर रहा है तो अगर आप उसे ऋणात्मक पुनर्बलन देंगे तो वो चीज़ों को नहीं करेगा। यानी कि अगर आप उसे दंड देंगे या उसकी निंदा करेंगे तो उसको लगेगा कि ये गलत काम है, ये हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो उसको जो है सकारात्मक पुनर्बलन देकर उसका बल बढ़ाना चाहिए। अगर बच्चा गलत काम कर रहा है तो ऋणात्मक पुनर्बलन देकर उसको घटाना चाहिए। क्लियर, तो ये थी स्किनर के जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी जो थी स्किनर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए हर साल, अगर मैं टेट की बात करूं तो हर साल 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये सिर्फ टेट के, सीटेट के लिए ही नहीं, फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम्स, कोई भी एग्जाम्स आप देख लीजिए, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, स्किनर से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पावलाव के बारे में, पावलाव ने कौन सा सिद्धांत दिया है, अपने सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।